परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए सब कुछ पूर्ण करके हमें ये गुड न्यूज़ दी कि आप हमको स्वीकार करना चाहते हैं। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा आप हमें स्वीकार करना चाहते हैं। यही तो सुसमाचार है प्रभु, जो आपने हमें दिया, ताकि हम इस सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को आपकी ओर मोड़े, अपने हृदय को प्रभु आपकी ओर मोड़े। यदि हमारा हृदय मुड़ेगा तभी आपके द्वारा हम ग्रहण किए जाएंगे। आज प्रभु आपसे विनती करते हैं, इससे पहले कि आपके वचन को हम सुने, पढ़ें, बोलें, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो और हम ना बोलें बल्कि हम में होकर आपका आत्मा बोले। हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे हृदय में, वो उपस्थिति कार्य करे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में छुटकारे का काम हो, सामर्थ का काम हो जो आपकी है, और आपकी ओर से वो छुटकारा हो जो अनंत छुटकारा है, और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अद्भुत कार्य किया है जो शायद हमारा माइंड कभी एक्सेप्ट ना कर पाए, क्योंकि माइंड में, हमारी बुद्धि में तर्क शक्ति काम करती है, और हमारे पास क्योंकि हम शारीरिक हैं तो शारीरिक मनुष्य तर्कों का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। लेकिन परमेश्वर के का प्रेम जो है, प्रेम हमेशा हृदय को दिखाता। परमेश्वर के हृदय को हम कभी नहीं समझ सकते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, कैसे किया। हमको परमेश्वर कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि हमें सीधे सीधे इनविटेशन दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है। ये बलिदान, पुत्र का बलिदान हमारे और परमेश्वर के रिलेशनशिप के लिए आवश्यक था, क्योंकि हम पापों से छूटे बिना पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रख सकते थे, इसकी शुरुआत भी नहीं हो सकती थी। इसलिए आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और सबसे मुख्य विषय पर हम आते हैं। गॉस्पल मीन्स, यानी सुसमाचार का अर्थ क्या है। सुसमाचार या गॉस्पल इज द इन्विटेशन टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें समाचार दिया जा रहा है। और ये शुभ समाचार इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर हमको इनवाइट कर रहा है कि तुम मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हो। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए कि ये कार्य परमेश्वर ने कैसे किया और कैसे हमारे जीवन में ये पूर्ण होगा, अगर हम सुसमाचार जो बीज बोने वाले के दृष्टांत को, इसमें हमको सुसमाचार को अगर समझना है तो बीज बोने वाले के दृष्टांत को हमें ठीक से समझना चाहिए। बीज राज्य का सुसमाचार है। जहाँ पर बीज लिखा है, बीज क्या है? बीज परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, अर्थात परमेश्वर के प्रेम का समाचार जो उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें ग्रहण करने हेतु दिया, ताकि हम पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर की इच्छा में जीवन व्यतीत करें। सुसमाचार को नए नियम में परमेश्वर का वचन भी कहा गया है, जैसा कि लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 11 पद में लिखा है। आप खोल के इसको पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें ज़रूर, केवल सुने ना, उसको खोल के पढ़ें। 8 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 11 पद में लिखा, दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर ये जो सुसमाचार में जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, इसमें बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। परमेश्वर का वचन तो पूरी बाइबल को कहते हैं, लेकिन आपको और हमको पवित्र आत्मा ये सिखाता, ये बताता और इस बात को हमें क्लियर करता है कि ये पूरा जो बाइबल है इसको वर्ड ऑफ गॉड, लोगोस कहते हैं, यानी रिटन वर्ड ऑफ गॉड। ये लिखित परमेश्वर का वचन है। लेकिन जिस वचन की बात यहाँ पर की जा रही है, ये जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और वो व्यक्ति वो समाचार को सुनता है, स्पोकन वर्ड, बोले गए समाचार को सुनता है,
वो समाचार जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है, यानी बीज है, यानी स्पोकन वर्ड की बात की जा रही है। सुसमाचार रिटन वर्ड नहीं है, बल्कि सुसमाचार स्पोकन वर्ड को कहा गया है। वर्ड ऑफ गॉड तो दोनों हैं, रिटन वर्ड ऑफ गॉड को लोगोस बोलते हैं और स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड को रेमा बोलते हैं। और रेमा में पावर होती है जो रिटन में नहीं होती। रिटन प्रमाण है, प्रूफ है कि ये परमेश्वर का वचन है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप इसे इंफॉर्मेशन के लिए और स्टडी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो सुना हुआ वचन पावर का काम करता है। इसीलिए लिखा है कि बीज परमेश्वर का वचन है। इसको हम एम्प्लीफाइड वर्जन में इंग्लिश में भी देखेंगे। द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 8 अध्याय का 11 पद, 11th वर्स of the 8th chapter, और यहाँ पर लिखा, now the meaning of the parable is this, the seed is the word of God, word became flesh, word of God यानी आदि में वचन था। मीन्स आप उसको जब जाके देखेंगे एम्प्लीफाइड में, आदि में वचन था, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड, और ब्रैकेट में लिखा है क्राइस्ट, द लिविंग वर्ड इज क्राइस्ट। आपको और हमको समझदार होकर परमेश्वर के वचन को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि स्टडी से ही आपको क्लियर होगा कि परमेश्वर का वचन का क्या क्या मतलब है और कहाँ इसको किस रूप में लिया गया है। और इसी के साथ साथ इसी दृष्टांत के विषय में, यानी बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में वचन का अर्थ क्या बताया गया है उसको हम देखेंगे, जो आपको मिलेगा 13 अध्याय का मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यहाँ पर इसे राज्य का वचन बोला गया है, यानी द वर्ड ऑफ किंगडम, यानी परमेश्वर के राज्य का वचन। अब तो क्लियर हो गया होगा कि वर्ड ऑफ गॉड, स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड और किंगडम, यानी वर्ड ऑफ किंगडम दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर जिस बीज की बात की जा रही है वो सुसमाचार है, और इस सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होकर काम करती है, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य पहले से है। अब इसको हम देखते हैं, रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में आते हैं, जहाँ सुसमाचार के विषय में, ये सुसमाचार की परिभाषा है समझ लीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 16 पद में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की उद्धार देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है, जिसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है। और अगर इसमें सामर्थ ना होती तो हमारा उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। तो पावर कहाँ है? पावर इज इन द गॉस्पेल, and gospel means the kingdom of God, and gospel means the invitation of the kingdom of God, यानी परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश होने के लिए गुड न्यूज़ दी जा रही है। अब रिस्पॉन्ड हमें और आपको करना है। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में चलेंगे, इसी दृष्टांत को वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 14 पद में क्या लिखा हुआ है? 4 अध्याय और 14 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोलता। अब यहाँ पर इसको वर्ड बोला गया है, वर्ड ऑफ गॉड भी नहीं बोला गया,
वर्ड ऑफ किंगडम भी नहीं बोला गया, यहाँ पर खाली वर्ड बोला गया है, यानी वचन। वचन वचन वचन, लोग कहते हैं हमें वचन चाहिए, लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं। आज जितनी ज़्यादा भूख लोगों के पास वचन की है, वो वचन क्या है? वचन बाइबल नहीं है, वचन परमेश्वर का लिविंग वर्ड यानी रेमा है, जो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में सामने वाले को सुनना है, और सुनाने वाला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति होना अवश्य है। उसके लिए ये कंडीशन है, सुसमाचार सुनने वाले का हृदय। अब सुनने वाले का हृदय, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीज सुसमाचार है। सुनने वाले 4 प्रकार के बताए गए। सुनने वाले का हृदय, ये जो 4 प्रकार की भूमि है, ये सुनने वाले का हृदय दिखाता। भूमि मीन्स हमारा और आपका हृदय, वो ये सुनने वाले का हृदय वो भूमि है जहाँ सुसमाचार का प्रभाव होना चाहिए। भूमि 4 प्रकार की है, अर्थात इस दृष्टांत के अनुसार 4 प्रकार के हृदय बताए गए हैं। 4 प्रकार के हृदय का अर्थ है 4 प्रकार के व्यक्ति या 4 प्रकार के जीवन। मार्ग के किनारे का अर्थ है सुसमाचार को सुनकर तुरंत भूल जाना, अर्थात माइंड से सुनना, केवल ऊपर से सुनना। हृदय यानी मन उसमें नहीं लग रहा, बैठे हैं, आ गए हैं तो सुन रहे हैं, यानी बिना हृदय के उन बातों को सुनना। किसी भी चीज़ में आप बिना हृदय के यानी बिना इच्छा के आप कोई चीज़ सुनेंगे या कोई चीज़ देखेंगे तो उसका आपके जीवन में कोई इम्प्रेशन नहीं होगा, आप उसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप कहेंगे अरे ठीक है, हाँ देखा था, हाँ सुना था, ये इस तरीके से होता है, यानी सुनना परंतु हृदय में उसका कोई प्रभाव ना होना। ऐसे लोग जिन्हें किसी भी बात का कोई असर ना हो, यानी रास्ता चल से लोगों से मुलाकात भी होती है, रास्ता चलते लोगों से बात भी होती है, वो बातें कहीं हमारे जीवन में स्थान नहीं रखती हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, ना कोई उसकी वैल्यू होती है। चलते चलते आपने किसी से बात करी, चलते चलते किसी ने आपकी कुछ सुन ली, चलते चलते आपने किसी से मुलाकात कर ली, देख लिया, तो वो चीज़ आपके जीवन में कभी भी वैल्यूबल नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये मार्ग के किनारे के हो गए, ये पहले प्रकार के लोग हैं। दूसरे हैं पथरीली भूमि के, ये वे हैं, ये वो लोग हैं या वो उस प्रकार का हृदय है जिसे सुसमाचार का प्रभाव तो होता है, लेकिन हृदय में कठोरता होने का आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन हृदय में इनके ऐसी बहुत सी कठोर बातें होती हैं जिनके विषय में ये सुसमाचार को लेकर वो जड़ नहीं होती। एक तो जड़ ना होने के कारण, और सुसमाचार को प्रथम दृष्टया ये लोग सुनते हैं और आनंद से ग्रहण करते हैं, लेकिन अंदर कठोरता भी है। ये पथरीली भूमि का मतलब कठोरता, इनके दिल में कठोरता भी पाई जाती है, और कठोरता के कारण थोड़े समय के लिए विश्वास पैदा होता है इनके अंदर, लेकिन जड़ न होने के कारण जो विश्वास उत्पन्न हुआ था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी थोड़े समय बाद ये जिस दशा में थे वैसे ही हो जाते हैं। ये आपको बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार के लोग मिलेंगे। झाड़ी में बोया गया, ये उस प्रकार के हृदय हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण तो करते हैं, लेकिन झाड़ियाँ अर्थात संसार की चिंता, धन का धोखा उस सुसमाचार के बढ़ने में बाधा पैदा करता है, रुकावट बन जाता है, जिससे इनके जीवन में सुसमाचार में परमेश्वर का राज्य पूर्ण नहीं हो पाता, या उसकी सामर्थ्य पूरी तरीके से परमेश्वर हृदय को या जीवन को अपने वश में कर नहीं पाता। चौथे प्रकार के वो लोग हैं जो अच्छी भूमि पर के हैं, यानी ये वो हृदय हैं, वो लोग हैं जिनका हृदय परमेश्वर की खोज करता है और जिनके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम पाया जाता है, और जिनके लिए सुसमाचार दिया गया है। एक्चुअल में इसी प्रकार के, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। लेकिन हमें और आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, केवल वे ही तृप्त किए जाएंगे क्योंकि उनके अंदर डिज़ायर है, उनके अंदर इच्छा है परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, जो सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, पैदा होती है।
अर्थात जिनका हृदय परमेश्वर की खोज में लगा रहता है, ऐसे लोगों का हृदय आत्मिक रूप से फलवंत होने के योग्य होता है। इस प्रकार के लोगों में सुसमाचार का प्रभाव कार्य करता है। केवल इसी प्रकार के लोगों में सुसमाचार का प्रभाव काम करता है। लेकिन इस प्रकार के लोगों का प्रतिफल 3 भागों में होता है, अर्थात रिजल्ट या परिणाम 30%, 60% और 100%। अब सवाल ये उठता है कि ये 3 परिणाम क्यों? वो लोग जो सुसमाचार को सुनकर ग्रहण करके उसे भूलते नहीं बल्कि उसी की धुन में लग जाते हैं और पवित्र आत्मा के साथ आज्ञाकारी होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में या मार्गदर्शन में चलने लगते हैं। जो लोग 30% मार्गदर्शन में चलते हैं उनको 30% परिणाम मिलता है। जो लोग 60% मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं और चलते हैं वो 60% परिणाम प्राप्त होता है। और लेकिन जो लोग 100% पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें 100% रिजल्ट प्राप्त होता है या परिणाम प्राप्त होता है। इस दृष्टांत के अनुसार सुसमाचार जो हमें सुनाया गया वो शब्दों के द्वारा सुनाया गया या पवित्र आत्मा के द्वारा सुनाया गया, ये भी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि नए नियम में 2 प्रकार के सेवकों के विषय में बताया गया है। हम इसके अगले पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सुसमाचार आपने किसके द्वारा सुना और उसका जीवन कैसा था या उसके जीवन से, क्योंकि क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय में और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन का मतलब है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वचन। यानी जब आप सुसमाचार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति के द्वारा सुनेंगे तभी आपके जीवन में इसका प्रभाव होगा और इसका इफेक्ट होगा। वह अगर आप इसको किसी भी राह चलते व्यक्ति से भी सुनेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड वर्जन में मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। सो फेथ कम्स बाय हियरिंग व्हाट इज टोल्ड एंड व्हाट इज हर्ड comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ the Messiah himself। यानी यहाँ पर लिखा है मसीह के मुख से निकले हुए सुसमाचार के द्वारा विश्वास पैदा होता है। अब आप खुद सोचिए कि विश्वास जो पैदा होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार आपको नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए उसका प्रभाव भी आपके जीवन में नहीं होगा। मैं इसको गलातियों की पत्री में ले जाके आपको इस चीज़ को कंफर्म कराना मांगता हूँ। पौलुस प्रेरित कैसे बना? गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यानी सुसमाचार यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा हमको मिलता है और जिसको ये प्रकाशन के द्वारा मिलता है उसके जीवन में 30%, 60% और 100% रिजल्ट आएगा। अब 30% उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने उस सुसमाचार पे कितने परसेंट यानी बिलीव किया, कितने परसेंट उसके अकॉर्डिंग चला। अब कल हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे, सुसमाचार किस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा हमें और आपको मिल रहा है, आज के लोगों को मिल रहा है, और उसका प्रभाव जैसा परमेश्वर के वचन में निहित है, जैसा हमें बताया गया है, वो प्रभाव इसलिए नहीं हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है क्योंकि सुसमाचार सुनाने वाले का भी रोल है। सुनने वाले का रोल है तो सुनाने वाले का भी रोल है। वचन या परमेश्वर का सुसमाचार ये जेन्युइन है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों तरफ से है। कल हम इस विषय पे आगे बढ़ेंगे, इसलिए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर आपको इसमें सुसमाचार की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में उत्पन्न हो रही है,
तो इसका मतलब कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में आ गई है। आप उसके आज्ञाकारी बनिए और उसके अनुसार चलिए। वो आपको बार बार वचन में लेके जाएगा और वचन से आपको सच्चाइयों को प्रकट करेगा। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सब कुछ किया है, इस कार्य में हमारा कोई भी अंश नहीं है, कोई भी यानी हमारा पार्टिसिपेशन है ही नहीं। हमारा पार्टिसिपेशन तो सुसमाचार के द्वारा शुरू होता है, जब हमने सुना कि आपने हमारे पापों को मिटाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, और हमने जब इस सुसमाचार को स्वीकार किया, ग्रहण किया और आनंद के साथ ग्रहण किया और हृदय से हम आपकी उस सुसमाचार के अनुसार अपने आप को समर्पित किया, तो आपने हमें वरदान स्वरूप पवित्र आत्मा दिया और अब हमें पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को व्यतीत करना है, उसका मार्गदर्शन ग्रहण करना है और आज्ञाकारी बने रहना है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस धार्मिकता के लिए जो आपने हमारे लिए रखी है, और ये सबके लिए प्रभु, जो कोई इसको ग्रहण करे आप उसको ग्रहण करेंगे। धन्यवाद करते हैं ओपन इनविटेशन के लिए जो आपने सबके लिए रखा है, चाहे वो कोई क्यों ना हो, वो परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण कर सकता है ताकि परमेश्वर उसको ग्रहण करे। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।